हेलो गाइस, वेलकम टू मनी कॉर्नर। सो आज का हमारा टॉपिक है निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस और डेटा एनालिसिस गाइस। तो अब देख लेते हैं निफ्टी में आज क्या हुआ है और कल एक्सपायरी के दिन क्या हो सकता है। ये देख लेते हैं हम क्या होता है आज चार्ट में क्या हुआ है और डेटा में भी क्या बता रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे आ जाएगा गाइस। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कल, कोई भी डिप मिलता है 580 600 के आसपास तो आपको बाई करना चाहिए। तो गाइस मुझे लगता है आज अपॉर्चुनिटी मिली थी वापस हमें 620 के जोन्स में, तो हमें बाय ऑन डिप्स ही करना चाहिए। मैंने आपको जैसे कि कल बताया था तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और आज निफ्टी ने 750 760 के जोन्स में आज मूव हुआ है निफ्टी। तो गाइज़ अभी भी बाय ऑन डिप्स वाला ही सीन है। अब देखते हैं हम क्या होता है आगे, क्या रेजिस्टेंस है हमारा। गाइज़ 11800 का एक रेजिस्टेंस है। अब मैं आपको जूम आउट करके बताता हूँ ये क्यों रेजिस्टेंस है और क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये। सो गाइज़ तो आप देख सकते हैं ये जो लेवल है हमारा 794, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 797। लास्ट टाइम जो निफ्टी ने फॉल दिया था अगस्त के महीने में से 11800 से लेके सीधा 11300 के आसपास फॉल दिया था और वहाँ से और स्लिप हुआ था 11000 के जोन्स में। सो गाइज़ 11800 का जोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर 11800 क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है निफ्टी तो गाइज़ हमारे लिए 200 से 400 पॉइंट की तेज़ी बनती है निफ्टी में। 12,000 और 12,200 गाइज़ और 12,400 जो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मारा हुआ है 12,400 का। इन केस 11,800 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है गाइस तो निफ्टी पॉसिबल है 12,000 12,400। देखते हैं कल कैसा क्लोजिंग देता है। अगर कल के सेशन में वापस आपको कोई डिप मिलता है 11,700 या 11,600, जो कि नहीं आएगा गाइस, 11,700 11,675 650 ये जोन्स में अगर आपको मिलता है निफ्टी, बिल्कुल बाई करना चाहिए गाइस। 12,000 का टारगेट इंटैक्ट है, 12,000 12,200 आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए अपॉर्चुनिटी। सो डेटा में देख लेते हैं गाइस, डेटा क्या बता रहा है। सो गाइस निफ्टी स्पॉट में है 11,700 के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं 11,700 में ऑलरेडी अनवाइंडिंग हो चुकी है गाइस। वहाँ पे 5,15,000 शेयर्स अनवाइंड हो चुके हैं और अभी भी 19 लाख शेयर्स है जो कि अनवाइंड होने बाकी है। 11,750 पे ऑलमोस्ट 28 लाख शेयर्स है गाइस, वहाँ पे भी अनवाइंडिंग हो जाएगी क्योंकि निफ्टी ने हमारा क्लोजिंग दिया हुआ है 11,738, प्रोविजनल क्लोजिंग 750 के ऊपर है गाइस। तो देख लेते हैं ये 750 के ऊपर निकलते ही ये गाइस सीधा 11,800 की तरफ हेड करेगा और 11,800 के बाद गाइस डायरेक्ट 11,900 का दिख रहा है मुझे। 11,900 और 12,000 बिल्कुल इंटैक्ट है। अगर 12,000 क्रॉस कर देते हैं गाइस तो वहाँ पे ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है गाइस, सीधा 12,200 आएगा और वहाँ पे भी इतना कुछ खास रेजिस्टेंस है नहीं गाइस, फिर डायरेक्ट 12,500 के जोन पे है। ये तो बहुत दूर की बात हो गई गाइस, बट हमें कल के एक्सपायरी के लिए देखना है गाइस, तो हमें बिल्कुल बाइंग में ही रहना चाहिए गाइस। मुझे नीचे सपोर्ट देख लेते हैं 11,700 का, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है गाइस। ऑलमोस्ट 50 लाख शेयर्स है जो कि हिलना बहुत ही नामुमकिन है। जिसने भी कल के एक्सपायरी के लिए किसी ने दबा के 11,700 का पुट शॉर्ट किया हुआ है, जो कि उसको लगता है कि कल निफ्टी 11,700 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगा। हमें भी ऐसा ही लगता है गाइस, 11,700 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगा, 11,800 के ऊपर ही होना चाहिए एक्सपायरी, या तो 750 के ऊपर। आपको बाइंग में ही रहना चाहिए गाइस कल के सेशन में भी। डेटा भी यही सजेस्ट करता है और चार्ट भी यही सजेस्ट करता है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए गाइस। जैसे कि डेटा में अनवाइंडिंग हुई है, मुझे लगता है 11,800 850 कल ही क्रॉस कर देगा गाइस। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हमने सॉरी बैंक निफ्टी में भी हमने आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी दी थी। तो 22,600 22,700 के आसपास अगर आता है तो आपको बाइंग में ही रहना चाहिए गाइज। आज बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिली थी, ये देखिए 22,611 का लो है आज के सेशन में, सीधा 915 का ही टिक है गाइज। वहाँ से उसने बहुत ही बड़ा हैमर मारा हुआ है। ये जो है हमारा पहला ही कैंडल बहुत ही बड़ा हैमर है गाइज। तो ये बहुत ही बुलिश है बैंक निफ्टी भी। और उसने बाद में 850 का जो हमारा सपोर्ट था वहाँ पे देखिए उसने रिजेक्शन खाया हुआ, वहाँ से उसको नीचे जाने ही नहीं दिया, वो सीधा हेड हुआ 23,000 के जोन्स में। तो गाइस बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव लग रहा है। अगर आज के सेशन में उसने 23,000 के ऊपर क्लोजिंग दी होती गाइस
तो ये 23,200 और 200 क्रॉस करने के बाद तो ऐसा आग की तरह भागेगा ये गाइस, बहुत ही फायर की तरह भागेगा। 23,500 23,400 का टारगेट इंटैक्ट है। जैसे ही 23,200 क्रॉस करता है गाइस, ये एक साथ 300 पॉइंट भागेगा गाइस, एक साथ 300 पॉइंट। तो ये इसको मिस नहीं करना चाहिए गाइस, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बाय ऑन डिप्स ही रहना चाहिए और हमें बाय ऑन डिप्स ही करना चाहिए। 850 के जोन्स में मिलता है तो 850 में ऐड करना चाहिए, और 600 के जोन्स में मिलता है तो 600 के जोन्स में ऐड करना चाहिए, जो कि मुश्किल है कल के सेशन में। अगर मिलता है तो ऐड करना चाहिए। 22,400 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 23,500 का टारगेट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है गाइस। अब देख लेते डेटा में क्या बता रहा है। अब बैंक निफ्टी के डेटा में देख लेते गाइस। बैंक निफ्टी स्पॉट में है 22,900 के ऊपर, तो 22,900 पे जैसे कि आप देख सकते हैं अनवाइंडिंग हो चुकी है। वो शॉर्ट्स अनवाइंड हो रहे हैं गाइस, जो कि बैंक निफ्टी को नीचे नहीं जाने दे रहे। बाय ऑन डिप्स ही हो रही है शॉर्ट्स की वजह से। अभी भी 3,90,000 शेयर्स है जो कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट है, और 23,000 पे एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट है गाइस 14 लाख का। बट आज के सेशन में जैसे कि उसने ट्राई किया था 23,000 क्रॉस करने की, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल क्रॉस कर देगा कल के सेशन में। या तो गैपअप भी हो सकता है। ग्लोबल्स बहुत ही पॉजिटिव है, कल के सेशन में थोड़े नेगेटिव थे बट आज रिकवरी दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स में भी। तो ग्लोबल जब तक ग्रीन में रहता है तब तक हमारे मार्केट्स भी ग्रीन में ही ट्रेड करते रहेंगे। अभी तो फिलहाल ये एक्सपायरी तक कुछ फ़र्क पड़ता नहीं हमें ग्लोबल मार्केट से, बट तो भी देखना ज़रूरी रहता है गाइस। ग्लोबल मार्केट भी ग्लोबल पॉजिटिव है। तो 23,000 के ऊपर ओपन होने के बाद 23,200 का, जैसे कि मैंने बताया गाइस चार्ट में भी 23,200 100 का एक हडल है। 23,200 जैसे ही क्रॉस करते हैं गाइस, ऊपर एक भी ओपन इंटरेस्ट नहीं है। 200 के बाद सीधा 500 पे ओपन इंटरेस्ट है, तो आपका टारगेट 23,500 का बनता है गाइस बैंक निफ्टी में कल के एक्सपायरी तक। तो कल बहुत ही बड़ा मूव आ सकता है बैंक निफ्टी में, तो उसके लिए इंटैक्ट रहना। आप बाय ऑन डिप्स ही रहना चाहिए गाइस, शॉर्ट्स मत रहिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जिसने भी बहुत बड़े बड़े शॉर्ट्स बनाए थे वो उनको शॉर्ट्स यहाँ से खाली करने पड़ रहे हैं। 22,000 से लेके 22,900 तक खींच के आया है बैंक निफ्टी। तो आपको शॉर्ट नहीं रहना है गाइस, ट्रैप हो सकते हो आप शॉर्ट में, बिल्कुल बाइंग में रहना चाहिए। अब सपोर्ट देख लेते हैं गाइस, 22,900 का सपोर्ट है, वहाँ पे 5 लाख शेयर्स है। 22,800 का भी सपोर्ट है, और हमारे चार्ट के हिसाब से 22,500 का सपोर्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 लाख शेयर्स है। तो गाइस बैंक निफ्टी में भी बुलिश ही है, आपको बाय ऑन डिप्स ही रहना चाहिए। और टेलीग्राम पे हमारे कॉल्स आते रहते हैं, आप उसको फॉलो करिए। आप 90% रेशो के साथ आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। हम पोस्ट भी करते रहते हैं, बिल्कुल अपडेट करते रहते हैं वहाँ पे, तो आपको वो फॉलो करना चाहिए गाइस। ठीक है गाइस, थैंक यू।